स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैट्रिक्स पर पहले 2 वीडियो बन चुका है। एक में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखे हैं। दूसरे में एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को किया गया है। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके बारी बारी से दोनों वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के पहले जितनी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, यानी हम लोग मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस मैट्रिक्स पर लगाएंगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं। तो यदि आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और छोड़ के कहीं जाइए नहीं, आपकी पूरी तैयारी मैट्रिक्स की यहाँ हो जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं आपको ए आई जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये m/n का मैट्रिक्स है। अब इसमें कैसे मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं ये देखना है। सपोज कीजिए एक बी मैट्रिक्स है और ये भी m/n का मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या तभी उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर जो है वह क्या हो, सेम हो। तो यहाँ एक मैट्रिक्स ए है और बी है, दोनों सेम ऑर्डर का होना अनिवार्य है। तो पहला मैट्रिक्स है इस m/n का, दूसरा भी मैट्रिक्स है m/n का। सपोज कीजिए इसके एलिमेंट को हम bi जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस b जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, ai j प्लस bij, यानी दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और इसका भी ऑर्डर होगा m/n। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए 2 3 1 5 7 2, ये एक मैट्रिक्स है ए, 2/3 का है। ये कितने का है, 2/3, 1 एक रो और दूसरा रो। और दूसरा मैट्रिक्स हम ले लिए, ये भी 2/3 का होना अनिवार्य है। जैसे 3 - 1 7 2 0 5, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। तो दोनों को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। तो यहाँ ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का है, इसलिए दोनों का सम जो होगा वह भी एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। यानी यहाँ फर्स्ट रो का पहला 2 है तो 2 + 3, फिर उसी तरह 3 - 1 और यहाँ क्या है 1 है तो 1 + 7। सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ हम जोड़ते हैं। 5 + 2 और 7 + 0 एंड 2 + 5। इस तरह से ये भी एक हमारा मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स भी 2/3 का ही होगा। यानी जिस ऑर्डर का ए होगा और बी होगा उसी ऑर्डर का a + b आएगा। अब ये ऐड करते हैं तो 5, ये 2, ये 8, ये 5 प्लस ये 7 और ये भी हो गया 7 और ये आपका a + b आ जाएगा। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर के हों, और यदि दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को केवल ऐड कर देना है। तो a और b दो मैट्रिक्स है, तो a और b का जो सम होगा वह भी उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें a और b के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, लेट a एंड b आर 2 मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n। यानी कहने का मतलब है कि a और b दो मैट्रिक्स हो गया सेम ऑर्डर का और उनका ऑर्डर है m क्रॉस n। देन देयर सम a + b इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर m क्रॉस obtained by the
एडिंग ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स है, आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं। ए है आपका ए आई जे एक मैट्रिक्स है m बाई एन का, दूसरा है बी आई जे, ये भी है m बाई एन का। देन a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे m क्रॉस n। तो इस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का है तो उसको ऐड करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इफ़ एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का नहीं है तो उसका एडिशन संभव नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, हम लोगों ने क्या कर लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस। सपोज कीजिए जिस तरह से हम लोगों के पास ए और बी दो मैट्रिक्स था, दोनों का ऑर्डर सेम था तो उसका सम जो है पॉसिबल है। उसी तरह से दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर यदि सेम है तभी उसका डिफरेंस भी पॉसिबल है। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सपोज कीजिए m क्रॉस n, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी is a matrix whose elements are the difference of their corresponding elements। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एडिशन में हम लोगों ने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा, उसी तरह डिफरेंस में हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लिखेंगे, घटाएंगे। जैसे ए है, अगर सपोज कीजिए आपका ए आई जे m बाई एन का मैट्रिक्स, और बी है आपका बी आई जे, ये भी m बाई एन का होना अनिवार्य है। देन a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, ये भी m बाई एन का हो जाएगा। फॉर ऑल आई जे, यानी सभी i और j के लिए ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स और बी के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, घटाएंगे। एक दो एग्जाम्पल से हम लोग इसको और क्लियर कर सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग डिफरेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/2 का, तो 2 7 5 9 3 8, और दूसरा मैट्रिक्स बी भी होना चाहिए 3/2 का। ये ध्यान हमेशा रखना है। सपोज कीजिए यह है 0 2 1 3 8 7। अब हमें a माइनस बी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया कि ये भी 3/2 का है, ये भी 3/2 का है, इसलिए a माइनस बी पॉसिबल है।
यदि ए माइनस बी पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस ये हो जाएगा 7 माइनस 2, 5 माइनस 1, 9 माइनस 3, 3 माइनस 8 एंड 8 माइनस 7। और इस तरह से इसका डिफरेंस जो आएगा वह क्या हो जाएगा 2, 4 माइनस 5, 5, 6 एंड 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपने सम निकाला दो मैट्रिक्स का, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज, उसी तरह आपने डिफरेंस भी निकाला, ऐसे ही आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को निकाल देंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो या दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना हो तो ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि दोनों का ऑर्डर जो है वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मीन्स ए नंबर। हम किसी नंबर से, किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। लीजिए इफ ए इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एंड इज ए मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर और नंबर स्केलर, then multiplication of a by k, then multiplication of a by k या ka, then ka is a matrix obtained by which is obtained by multiplying all या each element of a by k, therefore ka equal to ka I j। और ये यदि m by n का मैट्रिक्स है तो ये भी m by n का ही मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि किसी नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को यदि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स है 5, -1, 0, 7, 2, 3, 4, 1, 8। अब आपको निकालना है 5a। क्या निकालना है? 5a। तो देयरफॉर 5a भी एक मैट्रिक्स होगा और सेम ऑर्डर का ही रहेगा। बस इस 5 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। 5 -5 0, 35, 10, 15, 20 एंड 5 एंड 40। तो इस तरह से हमने ए जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स को क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया रहेगा और उस मैट्रिक्स में किसी नंबर से, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है, सारे एलिमेंट्स को उस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और ए नंबर। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारा टॉपिक है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। लेट निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ नहीं है, उस मैट्रिक्स में केवल निगेटिव साइन लगा देना है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स देन निगेटिव ऑफ ए इज रिटन चाहे रिप्रेजेंटेड बाई माइनस ए, दैट इज माइनस ए इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। यानी कहने का मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 2 1 3 5, तो हमारा माइनस ए जो हो जाएगा वह सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे।
तो -2, -1, -3 और -5। तो इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालेंगे। अब हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको नोट कीजिए। अब हम लोगों का टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो जिस तरह से हम लोग किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता, उसी तरह से हम जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग हमारा जो है वह नहीं होगा, ए का ए ही मिलेगा। इसलिए तो लिखेंगे कैसे, लेट ए इक्वल टू aij बी अ मैट्रिक्स, देन 0 that is 0 be a matrix, be a matrix of the same order, then a plus o इक्वल टू, यानी o नहीं है ये 0 है, 0 प्लस a इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सब a होगा, दैट इज 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 0 मैट्रिक्स जो होगा वह सारे मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब मेन हम लोगों का टॉपिक जो है, जो बच रहा है, वह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इससे पहले कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे थ्योरम्स है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। हाँ तो बच्चों, पहला जो थ्योरम है वो आपके स्क्रीन पर है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि यदि ए और बी 2 मैट्रिक्स है तो उसको ऑर्डर को हम चेंज करके भी ऐड करें तो सेम चीज आएगा, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ ये ध्यान रखना है फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिक्सेज, यानी कि जिसको हम ऐड कर सकते हैं वैसे मैट्रिक्स पर ये थ्योरम लागू होगा। ये नहीं कि ए किसी और ऑर्डर का है और बी का अलग ऑर्डर है तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, वैसी स्थिति में हमारा तब तो रूल लागू होगा ही नहीं। तो हमें ये शो करना है कि यदि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का है तो हम इसके प्रूफ को लिखते हैं। दोनों सेम ऑर्डर का है तो मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू aij m क्रॉस n का एंड b इक्वल टू bij, ये भी कितने का हो गया, m क्रॉस n का। आर 2 मैट्रिक्सेस, आर 2 मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये है, यहाँ चाहे तो आप लिख देंगे ऑफ द सेम ऑर्डर, और ऑर्डर यहाँ क्या है, m/n है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी, देयरफॉर LHS ये हो जाएगा, RHS ये हो जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, aij और प्लस bij, ये भी कितने का होगा, m क्रॉस n का। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होगा, ऐड होगा। तो ऑर्डर सेम रहेगा, ये हो जाएगा aij प्लस bij और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम रहेगा। इसको और आगे बढ़िए, ये एलिमेंट्स का सम है। जैसे अगर ये एलिमेंट 2 है, ये 3 है, तो 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, तो इसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा bij प्लस aij और इसका ऑर्डर हो जाएगा वहीं सेम ऑर्डर रहेगा। अब इसको हम दोनों को सेपरेट कर दें तो ये हो गया हमारा bij प्लस ये भी m/n का हो गया और ये हो गया aij, ये तो m क्रॉस n का है ये। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, b और ये क्या है, a। ये मैट्रिक्स b है और ये मैट्रिक्स a है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि a प्लस बी को लेके चले हम तो b प्लस a आ गया, यानी यहाँ क्या आ गया, a प्लस बी तो था ही लेफ्ट में, ये आ गया और इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज आर कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको याद रखना है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम अगला थ्योरम बताते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2,
जिस तरह से हम लोगों ने देखा वहाँ कि मैट्रिक्सेज एडिशन इज कम्यूटेटिव, उसी तरह से यहाँ है मैट्रिक्सेज एडिशन इज एसोसिएटिव। यानी अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिक्सेज ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी तीनों कंपेरेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन में कंपेरेबल का मतलब क्या हुआ कि तीनों सेम ऑर्डर का है। तो यहाँ इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे कि मान लेंगे हम प्रूफ में लिखेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स, बी इक्वल टू बी आई जे ये भी एम बाई एन का मैट्रिक्स है, एंड सी इक्वल टू सी आई जे ये भी एम बाई एन का मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ 3 मैट्रिक्स हमारा हो गया ए बी और सी, और तीनों एम बाई एन का मैट्रिक्स है। तो आइए हम लोग इस पर रूल को प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे सिंस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ये एम बाई एन का, तीनों एम बाई एन का है, तीनों को हमने लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से, ये जो होगा वह होगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स, अब प्लस ये हो जाएगा आपका सी आई जे एम बाई एन का मैट्रिक्स। अब इस दोनों में ये रूल अगर हम लगाते हैं तो इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब क्या होगा, ऐड होगा, और ये भी एन बाई एन का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको हम धीरे धीरे तोड़ते हैं, अब हम इस रूप में लाते हैं इसको। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, मान लीजिए ए आई जे ये एलिमेंट्स हैं और ये नंबर हैं, कोई भी एलिमेंट्स होगा, तीनों का अलग अलग एलिमेंट्स है, तो हम तीनों को क्या करें, यहाँ से अगर इस रूल को हम लगाएं एसोसिएटिव लॉ तो यहाँ लगेगा ही, क्या हो जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे। अब मैट्रिक्स को अलग अलग कर दीजिए, ये भी एम बाई एन का मैट्रिक्स है। अब ये क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स आपका तो ये अलग हो गया ए आई जे। अब ये दोनों को एक साथ लिखिए, बी आई जे प्लस सी आई जे। अब ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए आई जे, सबका ऑर्डर लिखते चलिए, एम बाई एन, यहाँ भी एम बाई एन, प्लस ये अब इसको अलग अलग कर दीजिए, बी आई जे प्लस सी आई जे। ऑर्डर सबका लिखते हैं, यहाँ एम बाई एन और यहाँ एम बाई एन, यहाँ एम बाई एन। अब ये क्या हो गया आपका, हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरह से एसोसिएटिव लॉ भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो जितने टॉपिक्स हमने लिखे थे उन सारे को प्रूव करने के बाद हम लोगों ने 2 थ्योरम किया एनसीईआरटी का, पहला थ्योरम कम्यूटेटिव लॉ वाला और दूसरा थ्योरम एसोसिएटिव लॉ वाला। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला टॉपिक। तो बच्चों आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 3 काफ़ी इजी है और ये एडिटिव आइडेंटिटी पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीरो भी एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो जीरो जो है कोई नल मैट्रिक्स है और एक कोई मैट्रिक्स है, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो हम ए में जीरो को ऐड करेंगे तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स में जो नल मैट्रिक्स है उसके तो सारे एलिमेंट्स जीरो होते ही हैं। तो वैसी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए जीरो को ए में ऐड करें या ए में जीरो को ऐड करें ए ही मिलेगा। तो ये चीज़ को आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लिखते हैं, प्रूफ लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का एक मैट्रिक्स है, एंड ओ ले लीजिए या जीरो ले लीजिए, जो लेना है, बी ले लीजिए ना, बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। ये 2 मैट्रिक्स है जहाँ वेयर, अब ये जीरो एलिमेंट्स इसका सब क्या होगा, जीरो होगा, यानी बी आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो फॉर ऑल आई जे। सभी आई जे के लिए
Bij जो है वह क्या है, 0 है, तब जाकर के B हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमको प्रूव करना है A प्लस 0, यानी 0 मतलब B मैट्रिक्स A प्लस B, यानी कि Aij प्लस Bij, और ये भी m क्रॉस n है और ये भी m बाई n है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, Aij प्लस Bij, और ये हो जाएगा m बाई n का मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने देखा Bij क्या है, 0 है। चूँकि एलिमेंट B जो हम लिए हैं नल मैट्रिक्स, उसके सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये Aij प्लस क्या हो जाएगा, 0, और ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, ये Aij ही बचेगा और ये A हो गया। तो A प्लस 0 यानी कि A, सिमिलरली लिख देंगे, 0 प्लस A भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली 0 प्लस A इक्वल टू A, देयरफॉर A प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A, और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 थ्योरम किया। तो इसको आप पॉज करके फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम बचे हुए टॉपिक के साथ आते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो आइए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। वो आइडेंटिटी हम लोग देखे थे, इन्वर्स बच गया है, इसको देख लीजिए। ये IN है, इन्वर्स। सपोज कीजिए कि Aij कोई मैट्रिक्स है, Aij ये मैट्रिक्स हो गया m बाई n का। देन माइनस A इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ A। इतना इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। वी हैव अनदर मैट्रिक्स minus A, that is equal to minus Ai by n, such that A plus minus A equal to minus A plus A equal to, therefore minus A is called additive inverse of A। कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें अगर माइनस लगा देते हैं तो वह उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसको हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स के इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वह है मल्टीप्लिकेशन। आइए पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समझ लें, तब फिर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, आप ये दे दिए 2 3 4 5 7 9, एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है, 2/3 है। तो ये 2/3 का अगर मैट्रिक्स है तो हम इस 2/3 के मैट्रिक्स से क्या सभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है, जो शर्त है मल्टीप्लाई के लिए, वह शर्त ये है कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करना है तो A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यानी इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो होना चाहिए। यही शर्त है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यानी इसमें 3 रो होना चाहिए। कॉलम कितना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे हम इसमें लिखते हैं 5 2 3 4 6 9 8 1 0, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो ये अब मल्टीप्लिकेबल है, यानी A को हम B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब A को B से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा AB जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये जो इक्वल है ये हटा दीजिए। अब इसका रो कितना है 2 और इसका कॉलम कितना है 3, तो आपको 2/3 का मैट्रिक्स आएगा। यानी AB का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, 2/3 का आएगा। तो शर्त ये है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए शर्त ये है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो।
दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर अगर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे 3×3 का है या 2×2 का है, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो सेम ही होगा। तो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। दी प्रोडक्ट ऑफ two matrices A and B is defined if number of column in A is equal to the number of row in B to the number of row in B, यानी A का कॉलम और B का रो बराबर है, तब A क्रॉस यानी A और B का प्रोडक्ट जो है वह डिफाइन होगा। A बराबर अगर है Aij M क्रॉस N का, और B बराबर है Bi, इसका चेंज कर दीजिए Aij और B नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो इसका Bjk कर दीजिए और ये N क्रॉस P कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये N है तो यहाँ N होना अनिवार्य है। तो अब AB क्या हो जाएगा, AB जो होगा इसका जो नया एलिमेंट होगा वह इसका रो और इसका कॉलम, इसके रो और इसके कॉलम से गुना होगा। तो इसका रो है I और इसका कॉलम क्या है K, तो CIK हो जाएगा और इसका ऑर्डर जो होगा वह हो जाएगा M क्रॉस P, यानी AB का जो प्रोडक्ट होगा वह हो जाएगा CIK M क्रॉस B। अब इसको C मान लिए हैं इसलिए यहाँ पर C रख दिए, M क्रॉस P नॉट M क्रॉस P। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स, इसको थोड़ा बारीकी से आप समझ लीजिए, एक आध एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके रो को I से और J कॉलम को J से रिप्रेजेंट किए। ये M/N का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है आपका B, एक मैट्रिक्स क्या है B है, इसके एलिमेंट्स को हम BJK से रिप्रेजेंट कर दिए, यानी इसका रो हमारा हो गया J और इसका कॉलम हो गया K। अब इसका ऑर्डर जो है वह N/P है, यानी नंबर ऑफ रो इसमें निश्चित है कि इसका जो कॉलम है उतना इसमें रो होना चाहिए, तो इसका कॉलम N है तो इसका रो N होना चाहिए। अब इसका कॉलम हम P दे दिए। अब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए C, तो C हमारा क्या हो जाएगा, वह होगा A क्रॉस B, यानी A इंटू B। अब A इंटू B का जो एलिमेंट्स आएगा उसका नाम हम दे दिए सपोज कीजिए C, तो CIK हम लिख दिए। इसको हम फिर क्लियर करते हैं। तो इसका मेन चीज़ समझना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, जो A और B का प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू ये, इसका M उठाएंगे यहाँ से और P उठाएंगे यहाँ से, बीच वाला N जो है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब अगर ये लैंग्वेज में आपको क्लियर नहीं होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, हाँ, और एक चीज़ ये है कि हम गुना करेंगे कैसे ये भी तो सीखना है। तो सपोज कीजिए कि आपका एक है, सपोज कीजिए मैट्रिक्स A, छोटा सा एक मैट्रिक्स लेकर के हम लोग क्लियर करते हैं, 1 2 3 4 2 0, ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। अब निश्चित है कि अगला जो मैट्रिक्स है वह 2 कुछ का होगा, तो B हम ले लेते हैं, वह मैट्रिक्स मान लीजिए हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 से शुरू खत्म हो रहा है, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है वह 2 है, तो इसका नंबर ऑफ 2 होना चाहिए। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये है, तो ये क्या है 3/2 का है, ये 2/2 का है। तो अब जो नया मैट्रिक्स आएगा सपोज कीजिए AB, वह कितने का आएगा, वह आएगा आपको 3/2 का। कितने का आएगा, 3/2 का। अब सवाल ये है कि 3/2 का जो मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे ये देखना है। तो
ए बी कैसे हम निकालेंगे ये सीखना है। तो ए बी हम निकालने के लिए हमारे पास जो रूल्स है उसको सीखिए में। हम क्या करेंगे, इसके रो से इसके कॉलम को गुना करेंगे, इसके रो से इसके कॉलम को। देखिए इसमें इस रो में 2 एलिमेंट है, इस कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो गुना हो जाएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये पहला एलिमेंट हुआ, इसको इससे किए। अब फिर इसी को अगले कॉलम से करेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस ये 2 है तो 2 इंटू 4, इसको यहाँ से बंद कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा 3/2 कॉलम का है, 3/2 का ये मैट्रिक्स आएगा, तो 3/2 का मैट्रिक्स यहाँ हम लिखेंगे, आएगा ही। देखिए 1 और 2 कॉलम हो गया, 3 रो आ जाएगा। अब इस रो से हम इस दोनों कॉलम को बारी बारी से गुना करेंगे, यानी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब तीसरे रो से करेंगे, तो तीसरे रो से करेंगे अब बारी बारी से दोनों कॉलम को, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। अब यहाँ इसमें फिर करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4। तो देखिए तो 1 2 3 रो का आ गया, 1 2 कॉलम का आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट 1 प्लस 6 7, ये 2 प्लस 8 10, ये 3 प्लस 12 3 15, और ये 22, और ये 2, और ये हो जाएगा 4। इस तरह से जो हमारा मैट्रिक्स आया वह 3/2 का हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, और जो भी बेसिक जो चीज़ें थी जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, ये सभी हम लोग देखे, और उस पर आधारित कुछ जो थ्योरम्स थे उसको हम लोगों ने किया। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। और चलते चलते हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।